नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, आपने ये किताब पढ़ी होगी, ये गुलामगिरी करके है, महामानव जो ज्योतिबा फुले के द्वारा जो लिखा गया है। इसमें काफ़ी अच्छा ज्योतिबा फुले वे इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, और ये ज्योतिबा फुले के द्वारा एक काफ़ी अच्छा कोट है। आप देखते हैं, पढ़ते हैं हम। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गई गति, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए, इतना घोर अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण ही हुआ। मतलब जो एजुकेशन, जो साक्षरता, जो लिटरेसी, जो विद्या, ज्ञान, विवेक, तर्क विद्या का किस तरीके से इसमें महत्ता महामानव ज्योतिबा फुले के द्वारा बताया गया। किस तरीके से महिला शिक्षा पे बात करा जाता है। इसमें एक पिक्चर आप देखेंगे साथियों, ये मैंने पढ़ी है, ये जिसमें ये सावित्रीबाई फुले और ये आपका फातिमा शेख, ये दोनों का एक पिक्चर है। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, दो बालिकाओं के साथ, जो महिला शिक्षा के लिए भारत में प्रथम शिक्षिका के रूप में जाना जाता है, जो महिला शिक्षिका को बढ़ावा के लिए। और बगल में ये महामानव ज्योतिबा फुले है। ठीक है, इनकी जीवनी आप देख सकते हैं किस तरीके से। महाराष्ट्र में 11 अप्रैल 1827 को ये सतारा में होते हैं, जन्म होता है इनका। 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक था वह, और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कई राजनीतिक कुरीतियों एवं बडम्बरों, धार्मिक कर्मकांडों एवं यहाँ तक कि वो भूमि रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, जो भूमि सुधार पे बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। इन्हें उस टाइम के जो बड़े जमींदार, गवटिया या राजेदार, तालुकदार जो थे, उनको इसके लिए मनाया उस तेलंगाना एरिया में, क्षेत्र में, महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में। आप देखेंगे कि अपना जो ज़मीन जो आवश्यकता से अधिक है, लैंड एक्वायर जो रहा है, जो ज़मीन भूमि रही है, इसको एक किस तरीके से बटांकन के लिए छोटे जो कृषक, जो समुदाय, जो छोटे तबके के लोग थे, उनको भूमि को स्वेच्छा से दान करने के लिए। इसके उपरांत इसी से इंस्पायर होकर एक भूमि सुधार अधिनियम आता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री लाते हैं। तो ये तो रही एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक परिचयात्मक। यहाँ पे हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? देखो, आज के समय में जो आपके संविधान, जो आपके लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक मूल्य, जो संवैधानिक मूल्य है, उसका किस तरीके से अवहेलना, किस तरीके से तिरस्कार आप देखते हैं। किस तरीके से वह पूरी तरीके से एक नए फिलॉसफी, एक हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को लेकर, जबकि ऐसा कोई स्थिति औचित्यपूर्ण नहीं है। आप देखेंगे अम्बेडकर ने उस टाइम भी कहा था, इसका प्रखर विरोध करा था कि हिंदू राष्ट्र या कि जो सोच की, एक विचारधारा की भी भावना होती है, वो भारत की जो एकता और अखंडता में, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को पूरी तहस नहस और करने वाली होगी, और संविधान का वहाँ पे मूल्यहीन हो जाएगा। अभी आपने संसद भवन में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस तरीके से अम्बेडकर को लेकर कोट करना, और किस तरीके से एक फैशन के रूप में बताना, फैशन के रूप में अम्बेडकर को बताना, उसके विचारधारा को बताना या उसका उल्लेख को बताना। तो ये सारी चीज़ें हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, EWS लाया जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जो रिजर्वेशन 10%, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आप देखेंगे किसान नेता जो धल्ले वाला है, वो आज भी आप देखेंगे किसान आंदोलन चल रहा है खनौरी संदूर बॉर्डर में। आज 27 दिन हो गए वो उनके अनशन पे हैं। ठीक है, देखो हम आज देखो हम वीडियो शूट हमारा है 24 दिसंबर 2025। आज क्रिसमस रात्रि में, क्रिसमस और परमेश्वर, परमपिता पुत्र परमेश्वर के जो ईसा मसीह का भी जन्म मनाया जाता है। और ये एक सत्य के लिए, भाईचारा के लिए, बंधुत्व के संदेश को फैलाया जाता है, प्रकृति को सहेजने की, पापों को नष्ट करने की, और परोपकारिता का संदेश देता है। मुख्य रूप से जानेंगे तो परोपकारिता, आप जो सेंटा बनते हैं, सेंटा क्रूज, सेंटा क्लास बनते हैं। पर आज हम देखते हैं पूरी समाज, पूरी जो आपके जो नेशंस की जो फिलॉसफी है, जो राष्ट्र हैं, जो सॉवरेनिटी की जो फिलॉसफी है, पूरा देश, पूरा विश्व आज संघर्ष जनित है। लड़ाई झगड़े, दुष्टता, युद्ध की परिस्थितियाँ, शोषण, लोगों को नरसंहार, मोलेस्ट करना, और पूरी प्रकृति का शोषण, दोहन, खनिज अयस्कों से लेकर सारी चीज़ों का, जीव जंतुओं का, हर एक चीज़ का। तो ये पूरी प्रकृति, परिवेश आज छत विछत करने वाली, नष्ट करने वाली बनी हुई है।
तो ऐसे स्थिति में आप क्या करें, किस तरीके से कृत्य करें, कहाँ जाएं और क्यों जाएं? कोई तो सॉल्यूशन, कोई तो समस्या का हल मिले। तो इसका वही है कि यहाँ हमने शुरू में कोट से स्टार्ट करा कि विद्या, ज्ञान, विवेक, तर्क, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जैसे आप ज्ञान, विवेक, तर्क से कोई चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, तो आप वास्तविक तथ्यों को साथ में समेटते हुए इसके ट्रुथ, सत्य की ओर पहुँचते हैं और सच्चाई को जान पाते हैं। ये है साथियों। तो आप जितना भी हो सके ज्ञान, विवेकशील, तर्कवान बनिए, विवेकवान बनिए। कोई भी चीज़ें, कोई भी तथ्य है, कोई भी चीज़ में अंधभक्ति में या बिना तथ्यों को, बिना सत्य को जाने आप उस चीज़ों पे दौड़ ना जाएं। एक बंधुत्व की, एक भाईचारा की भावना है हमारे भारतीय संस्कृति में। एकता में अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आप देखते हैं। इस सब चीज़ों को बनाए रखें, बंधुत्व का संदेश बनाए रखें। यही आज इस क्रिसमस डे पे आज और ये रात्रि में जो आपका क्रिसमस होगा, आप सभी भाईचारे के साथ सर्वधर्म समभाव, सर्व संप्रदाय समभाव की भावना को, एक सेकुलरिज्म की छवि, धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखते हुए आप अपना कृत्य करें और अपना फेस्टिवल, अपने उत्सव मनाएं और लोगों को साथ में, जितना साथ में लोगों को खुशियाँ बांटने का प्रयास करें। क्योंकि आज की जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है इतने दुष्टता में चली गई, इतने दुष्प्रचार में चली गई कि लोगों में नफरत, हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अहंकार बढ़ाने वाला है। तो सत्य के पास कोई नहीं आते, सत्य को नहीं जानते। तो अब जितना ज़्यादा हो सके, जितनी विवेक से, ज्ञान से, तर्क से और एक भाईचारा की जो हमारा एक बंधुत्व की जो भाईचारा की परिवेश परिस्थिति बनी है, सबको से लेकर समेट कर एक साथ में चले साथी। और यही संदेश है, यही मैसेज है। अब बुक पढ़ें, जानें क्या होता है, क्या है संस्कृति हमारी, क्या है परंपरा, क्या है कल्चर हमारी। आज देख रहे हो किस तरीके से बिहार में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देश के अन्यत्र हिस्सों में अनेक जगहों में प्रोटेस्ट आंदोलन हो रहे हैं। लद्दाख में देखेंगे वहाँ के एनवायरनमेंट पे लेकर, तो बहुत कुछ मणिपुर अब स्थिति देख ही रहे हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर ईस्ट से वेस्ट तक हमारे भारत में ही नहीं और अन्य देशों, राष्ट्रों में भी इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी हैं। आर्थिक विषमताएं आप देख ही सकते हैं, लोगों का शोषण, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ, जो आर्थिक समृद्धि भी का भी नीचे जाना, आपके जो मुद्रा, जो विनिमय होता है कि मुद्रा का आपके जो रुपये, पैसे की वैल्यू डॉलर के मुकाबले किस स्थिति में नीचे गिर रही है। तो ये सारे चीज़ें मल्टीपल इफ़ेक्ट हो रहे हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, अस्वस्थता की समस्या, बहुत सारी समस्याएं मुँह फाले खड़ी है। शासन प्रशासन एक क्रोनी कॉर्पोरेटाइजेशन, क्रोनी पूंजीवाद की से पूरी तरह पीड़ित है। पूरा शासन प्रशासन अब व्यापारिक जो घराना शासन प्रशासन से लेकर पूरी राजनीति में हावी हो चुका है। अब इससे निकलने का केवल और केवल एक मात्र और एक रास्ता, एक सहारा एब्सोल्यूटोक्रेसी है, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, परमतंत्री प्रणाली, परमतंत्र, तंत्री व्यवस्था। और परमतंत्री व्यवस्था में ही आप सारे रिफॉर्म, सुधार हो पाएंगे और हर एक चीज़ सबको जस्टिफिकेबल, न्यायपूर्ण समाज, न्यायपूर्ण प्रकृति, न्यायपूर्ण परिवेश और उनके अधिकारों के साथ उनको सुनिश्चित हो पाएगी। एक नया सामाजिक अनुबंध, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो परमतंत्री प्रणाली को लेकर एक इसी की भावना, इसी की अवधारणा से पूरी प्रकृति परिवेश संचालित होगी और उसी से आपके साथ आपके जितने भी आने वाले जनरेशन, जो पीढ़ी हैं, जो अनंत युग होगा, जो सबसे सर्वमान्य युग होगा, जहाँ घृणा, द्वेष, अहंकार, तृष्णा, इस सब चीज़ों का कोई जगह ना होगा साथियों। प्रेम, दया, क्षमा, करुणा और बंधुत्व के साथ, एक भाईचारे के साथ एक भावना बनकर पूरा समाज, संसार अपने परिवेश को संचालित करेगा। बस साथियों, तो यही आज क्रिसमस डे और क्रिसमस रात्रि पर आप सभी को हमारा संदेश है। सत्य को जानिए, भाईचारे, बंधुत्व के साथ रहिए, सनातन को जानिए।